इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल रहा है, हमें डिटेल्स आ रही है, हमें पूरी कहानी समझ आ रही है कि कितने पाकिस्तानी थे जो कि वो किश्ती जो चली थी सीरिया से और जो ग्रीस यानी ईरान के करीब जाके वो जो किश्ती डूबी है, हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि कितने पाकिस्तानी उसमें थे। अभी तक पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन खौफनाक चीज़ें सुनाई दे रही हैं कि पाकिस्तानियों को उन्होंने निचला जो तहखाना था उसके अंदर घुसाया हुआ था और उनको ऊपर नहीं आने दे रहे थे। और ज़्यादातर जो लगता है कि जो लोग डूबे हैं वो पाकिस्तानी थे। अभी ये भी नहीं पता चला कितने हैं, लेकिन जो भी बचे हैं उनसे जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चल रही हैं कि ये एक खौफनाक किस्म का ये सानिया हुआ है पाकिस्तानियों के लिए, औरों के लिए भी, और भी जो वहाँ किश्ती के ऊपर थे, जिनका अभी तक पता ही नहीं कि कितने लोग डूबे हैं। लेकिन इससे क्या चीज़ सामने आती है? इससे ये चीज़ सामने आती है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी दुनिया में डिमांड है, जिनको आराम से वीज़ा मिल जाता है, उनमें से तो 9-10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको उम्मीद चली गई है कि उनको लगता है कि अब ये पाकिस्तान उधर जा रहा है कि इधर इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो वो तो मुल्क छोड़ के चले गए और वो छोड़ते जा रहे हैं जिन लोगों के पास पैसा है या वसाइल है या हुनर है या प्रोफेशन है। लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनको वीज़े नहीं मिलते, वो इसी तरह किश्तियों पे किसी ना किसी तरह पैसा जमा करते हैं। उस पैसे से किसी को देते हैं कि जी हमें नाजायज तरीके से पहुंचा दे वहां। जिस तरह ये किश्ती में लोग जा रहे थे, सब नाजायज थे, यानी सब इलीगल थे। इनके पास किसी के पास वीजा नहीं था। इन सब ने पैसे दिए थे, जो दलाल होते हैं जिन्होंने कहा कि हम आपको पार पहुंचा देंगे। ये उन्होंने उनको पैसे दे के सारी जिंदगी की कईयों ने अपना पैसा जमा करके या खानदान जमा करके भेजते बाहर के, बाहर से पैसे कमा के वापस भेजेंगे। तो वो ये सारे वो लोग थे, जो दूसरे भी थे वो भी ये लोग थे। अच्छा, अब इनमें ये जो लोग जा रहे थे ये किन मुल्कों से जाते हैं? सवाल हम अपने आप से पूछें कि ये कौन से मुल्क हैं जिधर इतने बुरे हालात हैं कि लोग अपना घर छोड़ के सारा पैसा इकट्ठा करके खानदान इनको बाहर भेजता है? वो कौन से मुल्क हैं? ये वो मुल्क हैं जिधर या तो जंगें चल रही हैं, और जब जंग होती है तो कानून सब खत्म हो जाता है, कारोबार खत्म हो जाता है, वो उस मुल्क को छोड़ के निकलते हैं। जिस तरह अभी सूडान में आपस में खाना जंगी है तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं वहां से। जिस तरह सीरिया के अंदर जंग चली थी, शाम के अंदर, उधर लोग छोड़ के जा रहे हैं। या लिबिया के अंदर सिविल वॉर हुई जब, तो आपस में जब लड़े तो उधर लोगों ने जाना शुरू किया। लेकिन और कौन से मुल्क हैं? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मैं आपको 27 साल से कह रहा हूं, इंसाफ की तहरीक, मैं कहने की अपनी कौम को ये कोशिश कर रहा हूं कि जब तक एक मुल्क में इंसाफ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहां खुशहाली नहीं आती। तो ये सारे तकरीबन लोग उधर उन मुल्कों से जा रहे हैं जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं, जिधर जंगल का कानून है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो मुल्क जिनके अंदर रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी सबसे ज्यादा है और किधर कम है। तो पहले तो मैं आपको पहले 15 मुल्क आपको बता दूं कि जिधर कानून की हुक्मरानी सबसे ज्यादा है और जिधर लोग छोड़ के उन मुल्कों पे जा रहे हैं, यानी गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में किन मुल्कों पे जा रहे हैं? इनमें मुल्क हैं डेनमार्क, नॉर्वे, ये स्कैंडिनेविया के मुल्क हैं, स्वीडन। सबसे ज्यादा यहाँ कानून की हुक्मरानी है या रूल ऑफ लॉ है। लोगों को पूरा इत्मीनान है उनके इंसाफ के निजाम पे, या इंसाफ है इन मुल्कों के अंदर, अदल और इंसाफ है। तो सबसे अमीर मुल्क ये हैं और इधर सबसे ज्यादा इंसाफ है। तो ये इंसाफ के अंदर ये जो जितने भी मुल्क हैं, ये 0.90
0.90 से लेके 0.80 के बीच में ये सारे मुल्क हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, आयरलैंड है, बरतानिया है, लग्जमबर्ग है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, नेदरलैंड्स है। ये सारे वो मुल्क है, और अमेरिका, जिनकी जो ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में सबसे ऊपर है। तो ये वो मुल्क है जिसकी तरफ ये लोग किश्तियों में अपनी जाने खतरे में डाल के ये इन मुल्कों की तरफ जाता है। अब आ जाए वो मुल्क जिनकी 40 से नीचे है, 0.40 से 30 तक, जिनकी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, यानी जिधर इंसाफ सबसे कम है। अब वो कौन से मुल्क हैं? उस जिसमें मुल्क हैं अफगानिस्तान है, म्यांमार है, जिधर ये अभी तबाही मची हुई है, जिधर मिलिट्री ने संभाला हुआ मुल्क, उधर पाकिस्तान है, युगांडा है, जिम्बाब्वे है, कॉन्गो है, यानी अफ्रीका के मुल्क है, मोजम्बिक है, इथियोपिया है, जिधर भी अभी खाना जंगी चली है। तो वो मुल्क है, निकरागुआ है, यानी साउथ। सो ये वो मुल्क हैं जिधर सबसे कम इस वक्त कानून की हुक्मरानी यानी रूल ऑफ लॉ है, जिधर सबसे कम इंसाफ है। इन सारे मुल्कों से ये वो मुल्क हैं जिधर सबसे कम है। इधर से लोग जा रहे हैं उन मुल्कों में जिधर सबसे ज्यादा इंसाफ, और क्योंकि इंसाफ है, खुशहाली है। मैं ये आपको क्यों आज बता रहा हूं? मेरे पाकिस्तानी भी मेरी जरा गौर से बात सुन रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि इमरान खान वो खुशकिस्मत इंसान है, अल्लाह ने इसको सब कुछ दिया। जो मैंने जिंदगी में अल्लाह से अपने लिए मांगा उसने मुझे दे दिया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान का ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में से 140 मुल्क में हमारा नंबर 129 है, यानी 129वां नंबर उस मुल्क का है जिधर सबसे कम इंसाफ है। अब ये सोच रहे हैं कि ये इंडेक्स उधर का है जब से ये 9 मई के बाद मुकम्मल तौर पे यहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। 9 मई के बाद पाकिस्तान में वो बहाना मार के, और मैं इंशाअल्लाह जब भी अल्लाह मौका देगा मैं ये साबित करूंगा, क्योंकि अब तो मुझे डिटेल्स आ गई है सारी, कि हमारे अंदर लोग घुसाए हुए थे जिन्होंने ये प्लान करके ये आगे लगाई है, और ये हर जगह से एक ही आवाज आई, ये हमारे लोग नहीं थे। मैंने एक से पूछा, हमारे लोग छुपे हुए थे, क्योंकि वो छुपे हुए हैं, जेल में है। मुझे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेट पूरी तरह इसकी खबरें मिली हैं, लेकिन जिससे भी मैंने पूछा है उन्होंने एक चीज कही है जी, कि एकदम कोई लोग आते थे और ये एकदम सारों को इश्तियाल दिलवाते थे कि चलो वहां चलो, उधर चलो जी, GHQ चलो इधर जाके ये जो जहाज चौक पे मियां वाली में इसको आग लगा दो। लोग कहे जी अब हैं कौन? वो हमारे तहरीक इंसाफ ने कभी देखे ही नहीं थे। तो ये हर जगह से ये आई है। कोर कमांडर घर का जला दिया गया, बड़ा शोर मचाया गया, लेकिन आज तक कोई IG पुलिस से पूछा है कि 2-3 घंटे लग रहे हैं क्राउड को आने के लिए, आप किधर थे? जो ट्रंप के लोगों ने जब उनकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल के ऊपर जब उन्होंने चढ़ाई की, सबसे पहले पुलिस चीफ को फारिग किया। तो इधर तो ये इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, और कोई क्यों नहीं अभी तक CCTV कैमरा की सारों को टीवी के ऊपर डिटेल्स आई, सारा वक्त टीवी पे प्रोपेगेंडा चल रहा है। बताएं तो सही, वो शक्लें तो बताएं, क्यों नहीं सही माने में हमारा क्यों नहीं मौकफ लिया गया? हम सारों को पकड़ के जेलों में डाल दिए, केसेस कर दिए हैं। मेरे ऊपर, मैं जेल के अंदर था, 9 मेरे ऊपर जेल में जब मैं था 9 क्रिमिनल केस कर दिए हैं कि मैंने इनको इश्तियाल दिलवाया था। कोई सबूत है? कोई हाँ जी हमारे पास आते हैं जी कि हमारे पास बड़े सबूत जमा किए हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूं, ये तो छोड़ो, 27 साल मेरी पॉलिटिक्स में एक दफा बताओ कि मैंने कभी किसी को कहा हो कि पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई एहतजाज करो। एक दफा मुझे कोई बता दे। मेरे सारे पार्टी सीनियर्स को मेरी पॉलिसी का पता था, और सारे सीनियर्स वही बातें कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज, हम कहीं भी पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, ये हमारा आईन हमें इजाजत देता है, कोई नो गो एरिया नहीं है। लेकिन ये जो जलाना था, ये एक प्लान साजिश के तहत इसलिए हुआ कि उसके बाद पूरा एक्शन तैयार था, एकदम 48 घंटे में 10,000 लोगों को जेलों में डाल दिया, और सारा कुछ ब्लैकआउट मीडिया से और सारा कंट्रोल हो गया एकदम। तो जो पहले से प्लान बना हुआ था वो मौका मिल गया कि एकदम इस मौके का
फायदा उठाते हुए एकदम लोगों को इन्होंने पार्टी को खत्म करने के लिए पूरा प्लान बना हुआ था। लेकिन मैं आज आप सबसे क्यों ये बात करना चाहता हूं, देखें जिस तरफ हम अब निकल गए हैं ना, आप यकीन करें इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं अपने मुल्क के लिए अब कह रहा हूं, मैंने बड़ी कोशिश की है एस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ को पैगाम देने के लिए, लेकिन वो शायद ये समझते हो कि मैं को कमजोर हो गया हूं, मैं को घबरा गया हूं, या मेरे क्योंकि लोग नहीं है मेरे ये सारे अंदर मुझे अकेला किया हुआ है, तो शायद मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं आपसे नहीं, जब से मैं हुकूमत से गया हूं तब से मैं लगा हुआ कहने के हमारे साथ बातचीत करो। 2 दफा जनरल बाजवा से मैं मिला बातचीत करने के लिए। मैंने अपनी टीम बनाई जिन्होंने जाके जनरल बाजवा से मीटिंग की कि इसका रास्ता निकालो। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था कि मुल्क के लिए क्या बेहतरी है, तो कोई ये ना समझे कि मैं कमजोरी में बात कर रहा हूं। मुझे खौफ आ गया है कि ये मेरा मुल्क तबाह हो रहा है, और मैं वाज़ेह कर दूं मैंने कभी ये मुल्क छोड़ के नहीं जाना। मुझे कोई कहे कि जी आप कोई बाहर चले जाए, कोई डील कर ले, मैं हकीकी आजादी की जद्दोजहद 27 साल से कर रहा हूं। मैं डील्स करने के लिए नहीं कर रहा कि जी अगर ये करें तो हम आपको आगे वजीर आजम बना देंगे, ये कर देंगे। मैं ये वजीर आजम के लिए नहीं कर रहा, मैं एक अपने मुल्क के और अपने मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। मैं बातें भी आपके लिए इसलिए कहता हूं कि डायलॉग करो, क्योंकि जिस तरफ ये निकल गए हैं यहां तो आगे अंधेरा है। ये हालात हैं कि कल कोई बच्चे आए, सोशल मीडिया के बच्चे 20-30 लड़के आए, वो जैसे बाहर निकले पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। किस कानून के तहत बताएं, किस कानून के तहत? पहले तो आप कह सकते थे ना जी कि ये हमें जी वो कुछ जियो फेंसिंग में नजर आए हैं, आपको तो पता ही नहीं है लड़के कौन है, पकड़ के सीधा जेल में ले गए। मेरे वकील उजैर भंडारी जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मैंने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर मीटिंग की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स को मैं चैलेंज करना चाहिए कि बिल्कुल दुनिया में मजाक उड़ा है पाकिस्तान का, कभी जमहूरियत के अंदर भी मिलिट्री कोर्ट आए हैं, और वो यहां से बाहर निकले उसको उठा के ले गए, उसको और उसको ड्राइवर को। ये किस कानून के तहत? यानी यहां तो कानून की धज्जियां उड़ा दी, यहां तो बल्कि बनाना रिपब्लिक से भी बदतरीन हालात हो गए, मीडिया का मुंह बंद कर दिया। मैं वैसे वो मीडिया वालों से जरा आज पूछना चाहता हूं जो बड़े जहाद लड़ते थे मीडिया की आजादी के लिए, वो मीडिया हाउसेस जी हम आजादी राय और आजादी मीडिया, वो किधर चले गए हैं? चुप करके दुम दबा के सर बैठ गए कि सारा इस वक्त इमरान खान का नाम नहीं आना चाहिए मीडिया के ऊपर, वो पता नहीं कितना खतरनाक दहशतगर्द है। उसके बाद जो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डाला है, जिस तरह की धमकियां जजेस को दी जा रही हैं, हमें फर्स्ट हैंड पता है कि जजेस से क्या किया जा रहा है। जो जज लाइन में नहीं उसके ऊपर मीडिया उसकी ट्रायल शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर हर किस्म करप्शन केसेस हर चीजें उठाते हैं। उनके एक अब मैं बताऊं सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज के उनके लोग उठा के ले गए, उनके नौकर को उठा के ले गए, तो ये उनके ऊपर भी प्रेशर डाला हुआ है किसी तरह उनका मुंह बंद हो जाए। हर किस्म का प्रेशर डाला है कि वो भी लाइन में आ जाएं कि ये इस मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पे आमरीत कायम हो जाए, किसी की जुर्रत ना हो। खौफ की फजा इतनी है, सब डरे हुए लोग कि जी अब पता नहीं किसका घर रात को तोड़ा जाएगा, घुस जाएंगे अंदर पुलिस। अच्छा पुलिस भी आम सादा कपड़ों में आते हैं, शलवार कमीज में आते हैं, बंदूकें पकड़ के अंदर घुस जाते हैं, चीजें तोड़ के चले जाते हैं, लूट के चले जाते हैं। पुलिस लूट रही है। पुलिस को सोचे क्या हाल कर रहे हैं कि आप ये पुलिस से जो ये काम करवा रहे हैं, क्या पुलिस अपने ये काम नहीं करेगी? और क्या इससे ये वाजे होता है कि क्या आम गरीब आदमी उसके घरों में तो ये आम होता होगा। मैं अपनी पार्टी को ये बार बार कहता हूं कि आप देखो जो हमारे पे गुजर रही है, इस मुल्क के कमजोर पे हर रोज ऐसे होते हैं जब भी उसका ताकतवर से टाकरा होता है। सोचे इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है, जो ये जरदारी करता है लोगों से, तो ये तो करता है वो उनसे, लोगों को गुलाम बनाने के लिए तो दहशत कर दी है, FIR कटवा दी, मारे पड़वा दी, अगवा कर दिया, मरवा दिया, तो ये तो वो भी करता है। यहां भी एक
पूरी फिजा बनाई हुई है कि जी किसी टाइम के किसी घर पे आ जाएंगे, औरतों की नापरवाह है, चादर और चार दीवारी की बेहुरमती की जा रही है। ये शर्म की बात है कि हमारे वो सीनियर जर्नलिस्ट जिनकी क्रेडिबिलिटी है, दुनिया इज्जत करती है, कौम उनको मानती है, वो मुल्क से 4-5 मुल्क से बाहर भाग गए, उनको बाहर भगवा दिया। अरशद शरीफ के साथ जो उन्होंने किया, जितना शायद ही इस मुल्क में ऐसा दिलेर और एक मुहिब वतन सहाफी था, एक इन्वेस्टिगेटिव जो मेहनत करता था, उससे जो क्या किया गया। इमरान रियाज यूट्यूब में सबसे बड़ी फॉलोइंग जिसकी है, इसका मतलब कि कौम उसको सुनती थी, कौम मानती थी उसकी बात में। वो अभी तक महीने से ऊपर हो गया है, उसके बीवी बच्चों की को फिक्र है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, गायब हुआ है। और हमारी पुलिस क्या कर रही है? आपका जी जियो फेंसिंग में नाम आ गया, जरा इधर आए ना, आप जेल में जाएंगे। अच्छा वो आगे से, अच्छा जी 15 लाख रुपए निकालो, 15 लाख से शुरू होते हैं, कोई 10 लाख पे ये बात मान लेते हैं। ये पैसे बना रहे हैं आप। जब आपने मुल्क में जंगल का कानून लिया है तो जो ताकतवर है वो हर किस्म का कमजोर पे जुल्म कर रहा है, क्योंकि आपने